गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए हनीशकल पाठ्य पुस्तक से लेसन 7 पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया। लेसन है 7 फेयर प्ले, न्यायपूर्ण खेल, यानी ऐसा खेल जिसमें निष्पक्ष न्याय किया जाता है। और जब न्याय के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो उसकी नज़र में न कोई मित्र होता है और न कोई शत्रु होता है। जब किसी व्यक्ति को न्याय के सिंहासन पर बैठाते हैं तो उसके सामने सब व्यक्ति समान होते हैं, चाहे कोई कितना भी प्रिय है, सत्यवाद तो आपके सत्य ही रहेगी। देखिए, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। इल लक दुर्भाग्य, टाइट स्पॉट कठिन परिस्थिति, अंडरस्टैंडिंग समझदारी, सेवरल मिस अनेक, बुलक बेल, रिमाइंडेड पुनः स्मरण दिलाया, एनोइड मिस नाराज हुआ, वेस्ट दुष्ट या बेकार, बीस्ट जानवर, अपराइज मिस कीमत, ruin बर्बाद, एंग्री गुस्से से, प्रिपरेशन तैयारियां, सपोर्ट मीन्स सहारा, नॉमिनेट नामांकित करना, प्रस्तावित रखना, डिसाइड एवॉइड स्वीकार करना, डिसीजन मीन्स निर्णय, चांस अवसर, प्रोपोज प्रस्ताव रखा, ओपिनियन मीन्स दृष्टिकोण विचारधारा हो सकती है, सेंक डूब गया, पेल पेल में दुखी, मोमेंट मीन्स क्षण, रियलाइज महसूस किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, डिग्निटी मीन्स इज्जत, रिवेंज बदला लेना, थॉट सोचा, पर्सनल फीलिंग्स व्यक्तिगत भावनाएं, अनाउंस्ड घोषणा की, मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी, सफर्ड मीन्स पीड़ित, डिसएबिलिटी अपंगता, डिजीज बीमारी, विक्टोरी मीन्स विजय, जस्टिस मीन्स न्याय, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य, ब्लेम मीन्स आरोप, कंटेन मौजूद, कंटेन मीन्स क्या होता है मौजूद, एम्ब्रेस गले मिला, डिवाइड छोड़ना, डिवाइड मीन्स होता है छोड़ना। ये हमारी वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब मैं इस पार्ट 3 को प्रारंभ करूं, इससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 88 खोलेंगे ताकि हमारे पाठ अच्छे ढंग से समझ में आ सके। देखिए, कुछ भैयाओं ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे खंड में क्या होता है, या दूसरे खंड में अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख को बताया, अपना निर्णय दिया कि या तो अपनी चाची को सपोर्ट करे, उसे सहारा प्रदान करे,
या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस लौटा दे। इससे जुम्मन नाराज हो गया, दोनों के मध्य की मित्रता थी वो टूट गई और आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए और वे एक दूसरे से बदला लेना चाहते थे। अब तीसरा पार्ट में क्या होता है, डेज पास, दिन गुजर गए, एंड इल लक वुड हैव इट, और दुर्भाग्य था अलगू चौधरी फाइंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, और अलगू चौधरी ने अपने आप को कठिन परिस्थिति में पाया। उसका समय खराब चलने लगा। वन ऑफ हिज फाइन पेयर्स ऑफ बुलक्स डाइड, तो वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स, जो बैलों का बहुत अच्छा जोड़ा था उसमें से एक बैल उसका मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साऊ, और उसने दूसरे बैल को, समझू साहू एक व्यक्ति था गांव के अंदर जो गाड़ी चलाता था, उसको क्या उसने वो बैल को बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट, आपस में ये समझदारी थी कि साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम। उनके समझदारी थी, तय हुआ कि समझू साहू इस बैल की कीमत उसे 1 महीने में देगा। तय हो गया। सो इट सो हैपेंड दैट बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसी घटना हुई कि वो बैल भी है ना वो 1 महीने में मर गया। उसका पहला बैल तो उसी के यहाँ खत्म हो गया और दूसरा था वो समझू साहू के यहाँ पर 1 महीने के अंदर ही मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, बैल की मृत्यु के कई महीने बाद, बैल की मृत्यु के कई महीने बाद अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अलगू ने साहू को उस पैसे का स्मरण कराया, पुनः स्मरण कराया। ही हैडंट यट पेड, जो उसने चुकाया नहीं था, बैल की कीमत उसने क्या है चुकाई नहीं थी, तो याद दिलाया कि पैसा दो। साहू गॉट वेरी एनॉयड, साहू बहुत नाराज हो गया, जब पैसा मांगा तो नाराज हो गया। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट डेज, उस बेकार के जानवर के लिए मैं तुम्हें एक सिक्का भी नहीं दे सकता। यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे बेचा था ना उसका मैं तुम्हें एक सिक्का भी नहीं दे सकता, खोटा सिक्का भी नहीं दे सकता। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रेन, वो हमारे लिए केवल बर्बादी लाया था, कोई फायदा नहीं है उसको खरीदने से। वो बैल हमारे लिए क्या दुर्भाग्य लेकर आया था, जब से हमने उसे खरीदा था हम बर्बाद हो गए। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बैल है। यूज इट फॉर ए मंथ, 1 महीने तक तुम इसे काम में ले लो। तो मैंने भी तुम्हारे बैल को 1 महीने तक काम में लिया था, तो तुम भी इसके बदले 1 महीने तक बैल को काम में ले सकते हो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, और मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं है। ही सेड एंग्रीली, गुस्से से कहा कोई पैसा तो नहीं है, ज्यादा है तो मेरा बैल लेकर काम ले ले। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने उस केस को पंचायत में ले जाने का निर्णय किया कि ये बेईमानी कर रहा है, इस मुकदमे को पंचायत में लेकर चलते हैं। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीने में दूसरी बार पंचायत बैठी। प्रिपेरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, पंचायत इकट्ठी करने की तैयारियां होने लगी। दोबारा पंचायत इकट्ठी करने की तैयारियां होने लगी। एंड बोथ द पार्टीज, और दोनों ही पार्टी स्टार्टेड मीटिंग, लोगों से मिलना शुरू कर दिया दोनों ने ही।
पीपुल सीकिंग दियर सपोर्ट, वो उनका सपोर्ट प्राप्त करने के लिए दोनों ने उन लोगों से मिलना प्रारंभ कर दिया ताकि वह हमें सपोर्ट करें। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, और पंचायत बोई उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और कहा, अलगू अपने स्थान पर खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि पंच की आवाज ईश्वर की आवाज होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, अब साहू को जो प्रधान जो पंच है उसे प्रस्तावित करना चाहिए कि इस पंचायत का मुखिया कौन होगा। ये कौन करेगा? समझू साहू। आई विल एवॉइड बाय हिज डिसीजन, और मैं उसके निर्णय को स्वीकार करूंगा। जो मुख्य पंच जो निर्णय देगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। साहू सा हिज चांस, साहू ने अपना मौका देखा। एंड प्रोपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, और तुरंत उसने जुम्मन का नाम प्रस्तावित किया कि वे आज की पंचायत का मुखिया कौन रहेगा? जुम्मन। ये जो करेगा वो। अलगूज हर्ट सेइंग एंड ही टर्न पेल, अलगू का हृदय बैठ गया। जैसी उसने जुम्मन का नाम सुना वो दुखी हो गया और हृदय बैठ गया कि ये तो कभी मेरे पक्ष में निर्णय करेगा ही नहीं, ये तो मेरा दुश्मन है। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था? समझू साहू ने जिसे नॉमिनेट कर दिया, अब वही मुखिया था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, तो द मोमेंट वह क्षण जुम्मन बिकेम हेड पंच, जब जुम्मन मुख्य पंच चुना गया। ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, एक न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारी महसूस हुई, जिम्मेदारी का एहसास हुआ। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपने कार्य की गरिमा। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, क्या वह उस ऊंचे स्थान पर वो बैठ सकता था? उसके योग्य था क्या कि वो उच्च स्थान पर बैठ सकता था? हैव हिज रिवेंज नाउ, और वह अपना बदला ले सकता था। वो सोच रहा है क्या वह इस स्थान पर बैठकर अब अपना पुराना बदला वो ले सकता था? ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और गहराई से सोचा कि क्या वह अब इसके बदले बदला ले सकता था? नो, ही मस्ट नॉट अलाउ, तो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। तो नो, वो सर नहीं, ऐसा नहीं होगा। ही मस्ट नॉट अलाउ, उसे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को आने नहीं देना चाहिए। टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, सत्य बोलने में और न्याय करने में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को उसके मार्ग में नहीं आने देना चाहिए। व्यक्तिगत मामला व्यक्ति तक सीमित है, अब सामूहिक मामला है, एक न्यायाधीश के रूप में है, तो व्यक्तिगत दुश्मनी को सामने नहीं आने देना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड दियर केसेस, अलगू चौधरी ने और समझू साहू दोनों ने ही अपना केस बयान किया, मुकदमे को पढ़कर सुनाया। दे वर क्रॉस एग्जामिन, उनको क्रॉस एक दूसरे विपरीत नजर से परीक्षण किया गया। एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली, और उस मुकदमे को गहराई से लिया गया, चिंतित की गई। देन तब जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, तो देन तब जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ और घोषणा की।
यानी इस केस को गहराई से जांच कर लिया गया, तब वो खड़ा हुआ और घोषणा की, इट इज आवर ओपिनियन, ये हमारी विचारधारा है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि साहू को, अलगू चौधरी को बैल की कीमत देनी ही पड़ेगी। ये निर्णय सुनाया। वेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने उस बैल को खरीदा था, तो इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, कोई अपंगता या बीमारी से ग्रसित नहीं था। वो बैल उस समय जब बेचा था बिल्कुल स्वस्थ था, कोई बीमारी नहीं थी, किसी प्रकार से वो अपंग नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट, अब बैल की मृत्यु एक दुर्भाग्य था, दुर्भाग्यवश बैल की मृत्यु हुई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसका आरोप अलगू पर नहीं लगाया जा सकता। यह दुर्भाग्य था, बैल मर गया, लेकिन इसका आरोप अलगू पर नहीं लग सकता, निर्दोष है बिल्कुल, इसलिए समझू साहू को इसे पैसा देना ही पड़ेगा। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और उसने जोर से कहा, क्या कहा? ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार कहा, विक्टोरी टू द पंचायत, पंचायत की जीत, दिस इज जस्टिस, यह न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंच की आवाज में ईश्वर निवास करता है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, ईश्वर पंच की आवाज में ईश्वर निवास करता है, इसलिए जो पंच की आवाज होती है वो ईश्वर की आवाज है। सून आफ्टर, इसके तुरंत बाद, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस हिम, उसे गले लगाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली बार पंचायत जब हुई थी, आई हैड बिकम योर एनिमी, जब पिछली पंचायत हुई थी मैं तुम्हारा शत्रु बन चुका था। टुडे आई रियलाइज, और आज मुझे एहसास हुआ है, व्हाट इट मेंट टू बी ए पंच, कि पंच होने का क्या अर्थ होता है, पंचायत का मुखिया होने का मतलब क्या होता है, ये आज समझ में आया। ए पंच है नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का कोई न तो मित्र होता है न शत्रु होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय जानता है, शत्रुता और मित्रता को वो नहीं जानता। जब पंच की सीट पर बिठाया है तो वो न्याय करना जानता है। लेट नो वन डिवीट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, यानी किसी भी व्यक्ति को सत्य और न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। जो जिसे पंचायत का मुखिया बनाते हैं उसे न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, न्याय का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, किसके लिए? मित्रता अथवा दुश्मनी के कारण न्याय का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ये मुझे आज एहसास हुआ है। अलगू एम्ब्रेस हिज फ्रेंड एंड वेप, अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके आंसुओं ने उनके मध्य जो गलतफहमी थी उसकी धूल को साफ कर दिया। आंसुओं से, उसके आंसुओं ने जो गलतफहमी की धूल थी उसको क्या है, साफ कर दिया। यानी अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के मध्य की दुश्मनी खत्म हो गई और वे पुनः दोबारा से मित्र हो गए।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जब किसी पंच के रूप में नियुक्त किया जाता है या न्याय के लिए हमें नॉमिनेट किया जाता है तो हमें अपना और पराया नहीं देखना चाहिए और वास्तविकता में जो सही निर्णय है वही हमें देना चाहिए। इसी के साथ आज का पार्ट 3 कंप्लीट होता है और पार्ट 3 के कंप्लीट होने के साथ लेसन 7 फेयर प्ले यह कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने सहपाठियों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।